वाराणसी की काशी की कला में राजभक्ति की झलक। गुलाबी मीनाकारी से सजा ब्रह्मोस मिसाइल, शिल्पकारों ने सेना को किया ब्रह्मोस समर्पित। वाराणसी में ऑल इंडिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित, देश भर में करीब 200 खिलाड़ियों ने लिया भाग। रायबरेली के गुरबख्शगंज में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। यात्रा में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। जेसीबी पर हुई पुष्प वर्षा। रामपुर के कबाड़ गोदाम में भीषण ब्लास्ट, केमिकल डिब्बा खोलते ही मजदूर की मौत। धमाके से इलाके में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी शिल्पकारों ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए अब ब्रह्मोस मिसाइल को अपनी कारीगरी से सजाया है। पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक के मेल से तैयार ये खास शिल्प प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और भारतीय सेना को समर्पित किया गया। शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह के अनुसार देश भर में ब्रह्मोस के मीनाकारी मॉडल के ऑर्डर मिल रहे हैं। पहले राम मंदिर के मॉडल की डिमांड थी, अब ब्रह्मोस के बाजार में नई पहचान बनाई है। ये न सिर्फ कला को बढ़ावा दे रहा है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी ताकत दे रहा है। वाराणसी में ऑल इंडिया ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए। अलग अलग राज्यों से आए स्कूली बच्चों के साथ कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी मुकाबले में दम दिखाया। बता दें, यूपी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मंच देती है। एसकेवीटी के बैनर तले हम लोग जो ये टूर्नामेंट कराते हैं साल में, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और हर साल में 4 ये हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं और जिसके माध्यम से यहाँ बच्चों को सीनियर के बीच खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये ओपन प्रतियोगिता होती है। और फिर ये बच्चे जब अपनी एज कैटेगरी में जाते हैं तो उनका जो है गेम अपनी इस कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे उनको मदद मिलती है अदर स्टेट के खिलाड़ियों से के बीच खेलते हुए मेडल प्राप्त करने में, और मेडल प्राप्त करना इनका एक लक्ष्य होता है। ये एज ग्रुप क्या है इस प्रतियोगिता का? एज ग्रुप ये अंडर 7 से लेकर के 7 के बाद 9, 11, 13, 15, 17 ये 6 आयु वर्ग में यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स ये हो रही है। इसके अलावा पुरुष वर्ग और महिला वर्ग भी है, और वेटरन मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रतियोगिता रखी गई है। जो खेलते ओपन ही है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेडल दिया जाता है। पूरी टीम के सहयोग से हमारा ये 10th एसकेवीटी ओपन रैपिड टूर्नामेंट है, जो कि लेट सुषमा जोशी मेमोरियल के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। पिछली बार भी आपने मतलब खेल प्रतियोगिता में कहा जाए तो भाग लिया था और पीएम के हाथ तो जो है आपको सम्मानित भी किया गया था। सर, सम्मानित किया जाना था, लेकिन हम वहाँ पे किसी कारण से पहुँच नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, इस बार हम रहे हैं सांसद खेल प्रतियोगिता में प्रथम अपने वर्ग में, तो संभावना है कि मिलेगा इस बार। चेस खेलने के लिए कोई एज नहीं होती है, तो कोई एज लिमिट वाली बात नहीं है। जितने कम एज से हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं उतना और अच्छा है, और हमारे फ्यूचर के लिए और माइंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ चीज़ें रहती हैं। भविष्य में और क्या है कि और आगे तक जाना है? नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल तो है, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। ग्रैंड मास्टर। भारत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में रायबरेली में भी गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में जेसीबी के तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इस तिरंगा यात्रा का भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था
कि 13 से 21 मई तक पूरे देश में भारतीय सेना के जवान जिस तरह से 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को पहलगाम का कई गुना ज़्यादा नतीजा चखा करके दिया था, उसी के सेना के उत्साह के लिए, सम्मान के लिए पूरे देश में निकाली गई। उसी क्रम में विकासखंड सताओं में हम और इस ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष आदरणीय वाजपेयी यादा, जेडी सिंह जी, हमारी टीम के तमाम वीरेंद्र सिंह जी, लाले, तमाम सहयोगी और इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अश्विन सिंह जी, सब लोगों ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाली, जो सहजौरा से चल के कृष्णपुर ताला और वापस गुरुवंश होते हुए विकासखंड में समाप्त हुई। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में अंगूरी बाग के पास एक कबाड़ गोदाम में पेंट के केमिकल डिब्बे में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 23 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि युवक के शरीर के चिथड़े उड़ गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक और फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच में जुट गई। जबरदस्त धमाका था, बड़ा खतरनाक धमाका था। इस समय आप पूरा मोहल्ला हिल के रही है। और तकरीबन ये 9:30 बजे। हाँ, 10 बजे का। अच्छा, 10 बजे ब्लास्ट हुआ, बहुत तगड़ा। धुआं पूरा, लेकिन बारूद क्या आ रही थी इसमें? बारूद क्या रही थी? कार्बेट की जो होती है, हाँ, पोटास आ रही। तो क्या बच्चे जो वो कर रहा था, जो तोड़ रहा था उसको, तो उसके घायल हुआ है वो? हमने यहाँ के हमने जगह तो भीड़ लगी हुई थी, लोगों ने बताया कि अंदर उसको कुचल रहा था। अच्छा, पीपा था, आलम क्या चीज थी, उसमें धमाका हुआ है। हम तो बढ़ गया ट्रांसफार्मर। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? क्या टांगे वांगे आई उसके हाथ पाथ जख्मी हुए हैं। पूरी हिल गई। जैसे अभी मैं लेटा हुआ था घर पे, तो ऐसा हुआ जैसे कि जमीन पूरी हिल गई या कोई चीज ऊपर से गिरी। तो इधर देखा तो धुआं उड़ रहा था, अभी आकर देखा तो पता चला कि अच्छा, जिसकी चोटें लगी उसका स्थिति कैसी देखी आपने? हाथ लगा उसका तो नहीं पता फिलहाल। मैं तो अभी आया थोड़ी देर पहले, मगर उसके पैर वैर तमाम, एक पैर तो शायद कट गया पूरा, और पूरे हाथ और दोनों पैर। खबर उन्नाव जिलों से है, जहां रामलीला मैदान में एक भव्य तिरंगा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक आयोजन में जिले के कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशांक शेखर सनी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष साधना दीक्षित की मौजूदगी में आयोजन ये सफल किया गया। देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिल करके जो हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये भारत की जीत का एक संदेश देता है। पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है और इसी के साथ हम सब आगोश कर रहे हैं कि जो हमारे जवान थे, उन्होंने इस देश के लिए जो अपना प्राण न्यौछावर किए, पूर्वजों ने हमारे प्राण न्यौछावर किए, आज वही संकल्प लेके हमारे वीर सैनिक जो सेना बल के हैं, जो नेवी के हैं, जो आर्मी के हैं, उन सब ने जो विजय प्राप्त की है पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए हम सब ये हर्ष उल्लास के साथ शान का प्रतीक है तिरंगा। और हम सब संपूर्ण भारतवासी इस बात से प्रसन्नचित है, गौरवान्वित है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों के न जाने ऐसे कितने आतंकवादियों के नष्ट नाबूद करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया। और इतना ही नहीं, उनके जितने आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का भी काम किया। ऐसे अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालकर हम सब अपने सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। खबर कानपुर से है, जहां गवाल टोली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती जानलेवा बन गई। जहां एक युवक ने लड़की से शादी का दबाव बनाया और मना करने पर पार्क में दुपट्टे से गला घोंटने की कोशिश की। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। लड़की के परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद थाना और महिला हेल्पलाइन में शिकायत की गई। अब पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की मांग कर रही है। जी, उक्त संदर्भ में हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। उसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हम निरोधात्मक कार्रवाई भी
अपराधी के खिलाफ करने के आदेश दिए गए हैं। पहले हम अमन सोनकर नाम के लड़के से बात करते थे, अब हम उससे बात नहीं करना चाहते। इस वजह से नहीं करना चाहते कि वो क्रिमिनल है, पहले से उसके ऊपर काफी केस लगे हुए हैं। वो भी पहले भी कोई लड़की से बात करता था, उसके साथ भी वो ऐसा कर चुका है, इसलिए मुझसे नहीं बात करना चाहते। वो मुझे धमकी दे रहा है और कल मैं पारिक गई थी तो मुझे दुपट्टे से गला दबा के मुझे मारा है और धमकी दे कि शादी नहीं करोगे तो मार डालेंगे। जब मैं ग्वालटोली थाने में गई, जब मैंने ये सब बोला तो मेरे घर में अलग अलग नंबर से कॉल करके सबको धमकी दे रहा है कि अगर शादी नहीं कर। बांदा में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर की गलियों में देशभक्ति गीतों के साथ साथ पूरे शान और शौकत से यात्रा निकाली। आज बांदा नगर में भारत और तिरंगा यात्रा पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से अपनी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, उसके बाद जो 2-3 दिन तक लगातार चुटपुट क्रमशः जिस तरीके से पूरे घटना क्षेत्र में भारतीय सेना का शौर्य। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक बाइक समेत सड़क के नीचे जा गिरा। हादसे में बोलेरो भी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक मौका देखकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वही घटना से मृतक के परिवार में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एटा जिले के शाह आलमपुर गांव से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक परिवार में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जेठानी और देवरानी के बीच मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान जेठानी ने गुस्से में आकर देवरानी की जीभ काट दी। जीभ के 2 टुकड़े हो गए। घायल महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। थाना प्रभारी मलावन रोहित राठी के अनुसार पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। मारपीट और अंग भंग के आरोप में आरोपी महिला, उसके पति और बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रैक्टर में थे और उन्होंने मेरी भतीजी थी, भाभी थी और बच्चे थे, उन्होंने डाल के मारपीट की। मेरी भाभी भतीजी आपसे। एटा के जलेसर में अवैध पशु कटान का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिलने पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां एक मकान में भैंस सहित अन्य पशुओं को काटा जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी फरार हो गए। प्रशासन ने मौके से मांस बरामद कर जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। एटा में जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुड़िया प्रहलाद नगर में दुकान से पैसा वापस मांगने पर बड़ा विवाद हो गया। पीड़ित का आरोप है कि दुकानदार ने उसके साथ और उसकी पत्नी और बच्चों की जमकर पिटाई की। महिला के पर्स से पैसे निकालने का भी आरोप लगाया गया। थाने में शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने पर पीड़ित परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे, न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।